Hello, I am Chirag Doshi, co-founder and COO of Dreams Hub. Hi, I am Siddhant Doshi, co-founder and CEO of Dreams Hub. Basically, Dreams Hub एक e-commerce स्टोर है जो पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स को सर्व करता है ऑल ओवर इंडिया। ड्रीम्स हब की शुरुआत कोविड में हुई। कोविड एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज रहा हमारे लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करने के बाद में सर्विस इंडस्ट्री में हम पहले से ही थे और प्रॉब्लम बहुत हो रहे थे कोविड में, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए हमने ड्रीम्स हब की शुरुआत किया। एंड ड्रीम्स हब नागपुर में लोकेट इसीलिए किया क्योंकि नागपुर एक सेंट्रल हब है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ से हम इजीली कैटर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया को। यहाँ पे सीनियर एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स से मुलाकात नहीं हो पाती, हमें नहीं पता चल पाता कभी कभी कि क्या हमें करना चाहिए जैसे हमारा कंपनी का वैल्यूएशन बढ़े, हम कैसे अपनी कंपनी को एक ब्रांडेड कंपनी की तरह आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते हैं, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, बट ये बात तो फैक्ट है कि अगर नागपुर भी आज एक डेवलपिंग सिटी है और वैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जो लोग बैठे हैं और वो जो उस तरीके से हमारा एटीट्यूड और हमारी मेहनत की जो कैपेबिलिटी है, शायद वो आज टीयर 1 सिटी में नहीं होगी जितना हम लोग कर सकते हैं, शायद वो लोग नहीं कर सकते। माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन हैज़ बीन माई मदर कि वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर रही है। अमरावती जैसे शहर में एक इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करती थी। इतने चैलेंजेस उनको फेस होते थे, बट उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। और मैं बचपन से जब से उनको देखते आ रहा हूँ, मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप मेहनत करते रहो, लगे रहो, तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। साथ ही साथ हमने भी लोकल कम्युनिटी बनाई, हमने लोगों को बहुत सारी, नागपुर जैसे शहर में हमने लोगों को बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स दिए, साथ में लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए और हमें पता चला कि जो एक छोटा सा बीज हमने बोया था आज एक बहुत बड़ा झाड़ बनने की कगार पे है। सो ई कॉमर्स एक नागपुर के लिए नया जर्नी रहने के बाद में भी हमें डेली बेसिस पे काफ़ी हज़ल्स हुए और इतने हमें चैलेंजेस फेस होते थे डेली बेसिस पर कि हम सोचते थे कि यार अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट एक जो जर्नी है सब लोगों को हेल्प करने की, हम इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो जर्नी ने हमें काफ़ी मोटिवेट रखा है कि हम डेली बेसिस पे वो हसल्स को क्लियर कर सके और अपने आप को इतना मोटिवेटेड रह सके कि हम उसको अच्छे से आगे एग्जीक्यूट कर सके। सो वाइल रनिंग ड्रीम्स हब हमने स्टार्ट किया था इसको ट्रेडिंग के बिजनेस से कि हम माल सस्ते में लेकर महंगे में बेचते थे, और ये जर्नी में हमें इस तरीके से नए चैलेंजेस फेस हुए और नए अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि हम अपने आप को ट्रेडिंग के बिजनेस से कब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पे लेके गए और कब मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस पे लेके गए, वो हमें काफ़ी अच्छे से हेल्प किया आगे ग्रो करने के लिए। शिपरॉकेट के साथ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा आपको। जस्ट 3 महीने पहले जब शिपरॉकेट का एक इवेंट हुआ था शिविर, शिपरॉकेट के को-फाउंडर साहिल गोयल से मिला और आफ्टर पार्टी जब उनसे मिला ऐसे हक किया और उनको एक बताया कि थैंक यू सो मच साहिल फॉर गिविंग शिपरॉकेट टू इंडिया। यू डोंट नो आप हमारे जैसे लोगों की ज़िंदगी में क्या बदलाव ला रहे हो। एंड वो सुनने के बाद वो इतने इमोशनल हुए थे एंड आई होप उनको ये बात आज भी याद होंगी एंड वी रियली मीन इट, क्योंकि शिपरॉकेट ने हमें विजन दिखाया। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब हमने सोचा था कि दिन के यार 100 ऑर्डर कर लो बहुत होते हैं। शिपरॉकेट ने हमको विजन दिया कि आप 100 से 1000 कर सकते हो और 1000 से 10,000 तक की जर्नी में भी शिपरॉकेट ने हमें बताया। अब जब स्टैंडिंग टुडे अगर हम आज के 8-9 हज़ार ऑर्डर पर डे कर रहे हैं, उन्होंने हमको विजन दिया कि आप 25,000 ऑर्डर पर डे भी कर सकते हो। तो अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो मुझे पता है शिपरॉकेट ने हमें क्या क्या लेवल पे मदद किया है। आज जो भी हम हैं शायद हम शिपरॉकेट की वजह से ही। सो शिपरॉकेट ने हमारी इस जर्नी में हमें काफ़ी हेल्प किया है। उनके काफ़ी अच्छे प्लगइन्स है जिसने हमारे बिजनेस को हेल्प किया है ग्रो करने के लिए, लाइक शिपरॉकेट एंगेज 360। शिपरॉकेट का वेयर हाउसिंग जो है वो काफ़ी अच्छा टूल है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवरेज पे लेके जाने के लिए। और इसके अलावा शिपरॉकेट का जो चेकआउट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये सारे प्लगइन्स ने हमें काफ़ी हेल्प किया है अपने बिजनेस को प्रीपेड मॉडल पे शिफ्ट करने के लिए और ये जर्नी को इजीली एंजॉय करने के लिए। इसमें एडअप करना चाहूँगा कि जैसे वेयर हाउसेस के सिद्धांत ने बात किया, हमने हमारे वेयर हाउसेस मुंबई से स्टार्ट किया, मुंबई के बाद हमने गुड़गांव किया, गुड़गांव के बाद हम बेंगलोर स्टार्ट किया। क्विक कॉमर्स के ज़माने में बैठे हैं जहाँ ज़ेप्टो ब्लिंकिट 10-10 मिनट में डिलीवरी दे रहा है, तो हमारे लिए भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। तो वेयर हाउसिंग के थ्रू एक शिपरॉकेट ने हमारे लिए हमारी जर्नी बहुत ईजी बना दिया है कि हम कस्टमर को नेक्स्ट डे डिलीवरी दे पा रहे हैं, विदिन 48 आवर्स डिलीवरी दे पा रहे हैं। तो ये भी हमारे सक्सेस का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। अगर मैं जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत ही अमेजिंग होती है। एक स्टार्टअप स्टार्ट करना आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बट ये बात तो फैक्ट है कि वो इजी नहीं है। बट अगर हम लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो सक्सेस 100% मिलने वाली है। दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन्स ओपन अप होने वाला है, हर एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी जर्नी में एक चीज़ तो
बोल सकता है कि ये सबसे बड़ा सीज़न है। और बिजनेस की हमने भी हमारे लेवल पे तैयारी की है, मैन पावर के थ्रू हमने हमारा मैन पावर सेट करके रखा है, स्टॉक जो हमने काफ़ी लेवल तक स्टॉक मैनेज करके रखा है, और सबसे मेजर जो चीज़ है ऑपरेशंस, हमने टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया उसके थ्रू हमने ऑपरेशंस भी काफ़ी लेवल पे मैनेज कर चुके हैं कि जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होगा हम लोग हमारे कस्टमर तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। एडिंग दिस, हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वेयर हाउसेज में भी भेज दिए हैं, और ये मेक श्योर किया है कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है दिवाली में वो काफ़ी अच्छा रहे, उनको जल्दी डिलीवरी मिले प्रोडक्ट की, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एंजॉय कर सके।